एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे संप्रसारण संज्ञा। लगभग हमारा सारा टॉपिक पूरा हो गया है। लेसन 2 का जो है संज्ञा एवं परिभाषा प्रकरण, ये आखिरी टॉपिक है। इसके बाद हम लोग इसका अभ्यास स्टार्ट करेंगे। तो चलिए जानते हैं, जैसे हम लोग जाने उपदेश क्या होता है, आगम क्या होता है, आदेश क्या होता है, पदम संज्ञा क्या है, निष्ठा संज्ञा क्या है। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं, पिछली वीडियो जाके देख लीजिएगा, आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आज जानेंगे संप्रसारण। संप्रसारण मतलब क्या होता है? सम मीन्स समान, प्रसारण मीन्स फैलना। जैसे हमारा क्या होता है, संप्रसारण का मतलब जो है संस्कृत में आप यूं समझ लीजिए कि जो हमारी संधि है, यड़ संधि। कौन सी संधि? यड़ संधि। जो हमारी यड़ संधि है उसका जो सूत्र होता है ई को यड़ ची होता है, ई को यड़ ची। और संप्रसारण का क्या है? संप्रसारण का है हमारा इग यड़ह। क्या है? इग यड़ह। इग यड़ह संप्रसारणम। ठीक है, तो यड़ संधि का ही समझिए क्या है, उल्टा है। इसमें क्या है, जो हमारा एक प्रत्याहार होता है, एक यड़ संधि में क्या होता है कि हमारा एक प्रत्याहार जो है किसमें बदलता है? यड़ में बदलता है। यानी एक में क्या हो गया हमारा ई, जो हमारा है सूत्र अ ई उ ड़ री री प, उसी से हमारा बना है। देख लीजिए यहाँ पे, जैसे हमारा ये सूत्र है अ ई उ ड़ री री क। तो ये जो हमारा ई है, यहाँ से ई और ये जो क है, इसको लिया गया है, तो हमारा क्या बना है? इक बना है। तो यानी ई उ अड़ छोड़ देंगे क्योंकि ये इत संज्ञा है, और री लेंगे, और क्या? री। ये जो चारों वर्ण है किसमें बदलेंगे? यड़ में। यड़ का मतलब क्या है? जो हमारा सूत्र है ह य व र ट और ल ड़, ये जो हमारा सूत्र है ह य व र ट, तो इस य से लेके इस ड़ तक हमारा क्या बना है? यड़ बना है। और ई से लेके क्या बना है? इक बना है। तो हमारा जो ई उ री री वर्ण है किसमें बदल जाएगा? य व र ल में। ये तो हमारा यड़ संधि है। अब इसमें संप्रसारण में हम संप्रसारण को हमको समझने के लिए, उसको अच्छे से याद रखने के लिए, इस चीज को यदि हम याद रख लेते हैं तो कभी नहीं भूलेंगे। तो क्योंकि हम संधि में यड़ संधि पढ़ते ही हैं, तो यड़ संधि का ही उल्टा क्या है? संप्रसारण। अब इसमें क्या है, ई जो है य बनेगा, उ जो है व बनेगा, री जो है र बनेगा, अलरी जो है ल बनेगा। किसमें? यड़ संधि में। अब इसी का क्या है? उल्टा। संप्रसारण में क्या है, ये जो ई है क्या बनेगा? यह जो है, इसको अलग से लिख लेते हैं। कहने का मतलब यही है कि यड़ संधि का जो विपरीत होता है, उल्टा होता है, वही जो है हमारा संप्रसारण में बनता है। संप्रसारण का सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं सूत्र। तो संप्रसारण बराबर क्या होता है? इद यड़ संप्रसारण। ये तो हमारा क्या है? संप्रसारण का सूत्र है। ठीक है, यानी इद यड़ संप्रसारणम का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो हमारा यड़ है, यड़ किस में बदलेगा? इक में बदलेगा। जो हमारा यड़ प्रत्याहार है वो किस में बदलेगा? इक में बदलेगा। तो यड़ में हमारा कौन कौन सा वर्ण आता है? य व र और क्या होता है? ल। ठीक है, य व र ल। अब ये किस में बदलेगा? ई उ री री, इसमें बदलेगा। यानी ये जो य है क्या बनेगा? ई बन जाएगा। और ये जो व है क्या बन जाएगा? उ बन जाएगा। और ये जो र है क्या बन जाएगा? री बन जाएगा। और ये जो ल है क्या बन जाएगा? लरी बन जाएगा। तो कहने का मतलब कुल यही है कि संस्कृत में संप्रसारण संज्ञा उसे हम कहेंगे जिसमें जो यड़ प्रत्याहार है वो किस में बदल जाए? एक प्रत्याहार में बदल जाए। हमेशा यह जो है किस में बदलेगा? ई में बदलेगा। और वह किस में बदलेगा? ये जो ई है, यह है किस में बदलेगा? ई में बदलेगा। और ये जो वह है किस में बदलेगा? उ में बदलेगा। ये जो वह है उ में बदलेगा। और ये जो र है, र किस में बदलेगा? री में बदलेगा। और हमारा जो ये ल है किस में बदलेगा? ली में बदलेगा। ये मैंने अलग अलग चिन्ह लगा दिए ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये जो माइनस है, यानी यह जो है ई में बदलेगा, वह जो है उ में बदलेगा, र जो है ली में बदलेगा, और ल जो है ली में। तो यही परिवर्तन ही संस्कृत में क्या कहलाता है? संप्रसारण कहलाता है। पूरा निचोड़ इस संस्कृत में संप्रसारणम का यही है। इसका सूत्र याद कर लीजिए, इग यण संप्रसारणम। इग यण संप्रसारणम में जो इग यण है, इसका मतलब यह है कि इसमें यड़ प्रत्याहार है और कौन सा प्रत्याहार है? इक प्रत्याहार। कितने प्रत्याहार है? दो हैं। एक है यड़ प्रत्याहार और एक है इक प्रत्याहार। तो जब यड़ प्रत्याहार इक प्रत्याहार में बदल जाए तो उसी को संस्कृत में क्या कहते हैं? संप्रसारणम कहते हैं। अब इसको उदाहरण से भी देख लीजिए।
जैसे हमारा उदाहरण है इज्जते, क्या है? इज्जते। अब ये जो इज्जते है इसको जब तोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा इज धन यते। अब ये जो ई है क्या बना था? यह बना था। ये जो ई है क्या हो गया? ई, यह हो जाएगा। तो हमारा जो है यज धन यते। तो ये जो यह है ई बना है, यही क्या कहलाया है यहाँ पे? संप्रसारणम। ठीक है। और एक देख लीजिए उच्यते। उच्यते में क्या है? ये जो ऊ है, ये जो ऊ है किसमें बदलेगा? व में बदलेगा। तो क्या हो जाएगा? वच धन यते हो जाएगा हमारा। ये जो ऊ है किसमें बदला है? व में। या ये जो व जब ऊ में बदलेगा तो यही हमारा क्या कहलाएगा? संप्रसारण कहलाएगा। ऊ से व बनेगा तब तो यण हो जाएगा, ठीक है। लेकिन व से जो ऊ बना है यही हमारा क्या कहलाएगा? संप्रसारण। क्या कहलाएगा? संप्रसारण संज्ञा कहलाएगा। संस्कृत में जो हमारा यण प्रत्याहार है जब वो एक प्रत्याहार में बदल जाएगा तो वही हमारा क्या कहलाएगा? संप्रसारणम कहलाएगा। तो आप याद रखिएगा कि जहां पे हमारा ई आ जाए, जैसे ई की जगह यह है, ऊ की जगह वह है, री की जगह र, अलरी की जगह ल। तो ये जो हमारा बना है ई की जगह यह और ऊ की जगह वह और री की जगह र, अलरी की जगह ल, तो ये क्या है? हमारा यण संधि है। और जब यही यह व र ल ये हमारा किसमें चला जाएगा? यण में चला जाएगा। यानी ई का यह जब बनेगा, चाहे ऊ का व बनेगा, चाहे री का र बनेगा, चाहे री का ल बनेगा, तो क्या हो जाएगा? यण संधि हो जाएगा। लेकिन जब हमारा यह जो है ई बने, वह जो है ऊ बने और र जो है री बने और जो ल है, ल जो है क्या बने? लरी बने, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? संप्रसारण कहलाएगा। ये जो हमारा य का ई बन रहा है, व का ऊ बन रहा है, र का री बन रहा है और ल का लरी बन रहा है, यही हमारा क्या कहलाता है? संस्कृत में संप्रसारण कहलाता है। क्या कहलाता है? संप्रसारण। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जब हमारा एक प्रत्याहार यण प्रत्याहार में बदलेगा तब तो वो इको यण की जो है एक प्रत्याहार यण में बदलेगा तब यण संधि में जाएगा, यण संधि में जाएगा। लेकिन जब वही एक यण प्रत्याहार इक में बदलेगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा? संप्रसारण कहलाएगा। तो जब भी हमारा यह जो है ई में बदल जाए, वह जो है ऊ में बदल जाए और र जो है री में बदल जाए और ल जो है लरी में बदल जाए, तो इसी को हम संस्कृत की भाषा में कहते हैं संप्रसारण। अब चलिए इसको अच्छे से लिख लेते हैं। ये चीज आप लोग जो है समझ गए होंगे कि यण प्रत्याहार का एक प्रत्याहारी बनना ही क्या कहलाता है? हमारा संस्कृत की भाषा में संप्रसारण कहलाता है। सबसे पहले हम लोग क्या जाने हैं कि इग यण संप्रसारण का हमारा जो उदाहरण होगा वो क्या कहलाए? वो किसके विपरीत है? यण संधि के विपरीत है। इग यण में हमारा दो है। इग मीन्स यहाँ पे इक हो जाएगा, यण मीन्स यण। तो ये जो इड़ है यण प्रत्याहार है, किसमें बदलेगा? इक प्रत्याहार में। तो इसी को हम क्या कहते हैं? संस्कृत की भाषा में संप्रसारणम कहते हैं। तो लिख लीजिए, जब यण प्रत्याहार, कौन सा प्रत्याहार? यण। यण में कौन कौन सा? ये जो हमारा हा य व र ट ल ड़ जो दो सूत्र हैं उसमें हमारा यण प्रत्याहार आता है। तो जब यण प्रत्याहार, आप यहाँ पे लिख लीजिए, यण प्रत्याहार का मतलब क्या हो गया हमारा? य व र ल। संस्कृत में हमारा जो व्यंजन वर्ण है उसके नीचे क्या लगता है? हलंत लगता है। तो यण प्रत्याहार में हमारा कौन कौन सा वर्ण आ गया? य व र ल आ गया। जब यण प्रत्याहार किसमें बदलेगा? इक प्रत्याहार में। किसमें? इक में। तो इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ गया? ई, उ, री, री। ये जो हमारा यण प्रत्याहार है, तो यण प्रत्याहार जब भी पूछा जाएगा तो उसमें हमारा य व र ल ये वर्ण आएंगे और ये वर्ण किसमें बदल जाए? एक प्रत्याहार में। एक प्रत्याहार का मतलब क्या है? किसमें बदलेगा? ई में। तो यही हमारा क्या कहलाएगा? यहाँ पे आप कोष्टक में कर लीजिए, य बराबर ई, व बराबर उ,
र बराबर री, ल बराबर री, यानी यह किस में बदलेगा, ई में, वह किस में बदलेगा, ऊ में, और री में, अल री में। यही हमारा क्या कहलाएगा, जब यड़ प्रत्याहार यानी य वर लवण एक प्रत्याहार बदलता है, उसे ही संस्कृत की भाषा में संप्रसारण संज्ञा कहते हैं। जैसे हमारा है साहित्य में आप लोग सुने होंगे वाष्पोत्सर्जन, उसमें क्या है, क्वथनांक आता है, गलनांक आता है, और जो हमारा भाप बनता है वाष्पीकरण वो आता है। तो तीनों की सिचुएशन क्या है, क्वथनांक में क्या है, जम जाएगा पानी, गलनांक में क्या है, पानी गल जाएगा, और वाष्पीकरण में क्या है, हमारा जो पानी है किसमें बदल जाएगा, भाप में बदल जाएगा। तो ऐसे ही ये जो संस्कृत में हमारा इक प्रत्याहार है, यदि इक से यड़ बना तब तो वो यड़ संधि में चला जाएगा, लेकिन जब यड़ संधि से इक प्रत्याहार बनेगा तो वही हमारा संस्कृत की भाषा में क्या कहलाएगा, संप्रसारण संज्ञा कहलाएगा। इसका उदाहरण क्या है हमारा, इज्यते उच्यते, ठीक है। तो ये जो हमारा ई है, य से ई बना, और ये जो ऊ है वह से हमारा क्या बन गया, ये जो ई है यहाँ पे हमारा आ जाएगा यज, क्या आ जाएगा, यज, और ये ऊ जो है क्या हो जाएगा, वच हो जाएगा। तो वह से ऊ बना और यह से क्या बना, ई बना, यही हमारा क्या कहलाएगा, संप्रसारण संज्ञा कहलाता है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि संप्रसारण संज्ञा को लर्न करने का या याद करने का सबसे सरल तरीका है कि यड़ संधि का उल्टा। किसका उल्टा, यड़ संधि का। यड़ संधि का सूत्र क्या है, इको यड़ थी, यानी उसमें क्या होता है, इक प्रत्याहार यड़ में बदलता है, लेकिन जो संप्रसारण संज्ञा है इसमें क्या होता है कि जो हमारा इसका सूत्र है ये इद यड़ संप्रसारणम, यानी इसमें जो यड़ प्रत्याहार है, यड़ प्रत्याहार कहाँ से आया, जो हमारा शुरू का सूत्र है अ ई उ ड़ री ली क, इन दो सूत्रों में ई से लेके क तक का हमारा प्रत्याहार इक बना, और जो यड़ प्रत्यय हमारा है, जो हमारा व्यंजन वर्ण शुरू होता है ह य व र ट ल ण, इन दो सूत्रों को लेके हमारा यड़ प्रत्याहार बना, ह हट जाएगा और जो इसमें इत संज्ञक वर्ण है वो हट जाएंगे, तो उसमें हमारा क्या आ जाएगा, य व र ल। तो इन य व र ल का जो है ई उ री री में बदलना ही क्या कहलाता है, संस्कृत की भाषा में संप्रसारण कहलाता है। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि संस्कृत में संप्रसारण किसे कहेंगे। इसको सरल शब्दों में हम यही समझ लेंगे कि जब यड़ प्रत्याहार एक प्रत्याहार में बदले तो उसी को हम संस्कृत की भाषा में क्या कहते हैं, संप्रसारण कहते हैं। मैंने आपकी तरफ से जो है सबसे सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है, और मैं उम्मीद भी करती हूँ कि आप लोगों को जो ये संप्रसारण है समझ में आ गया होगा, और इसके बाद आप लोग कभी भूलेंगे भी नहीं। तो ऐसी वीडियो को आप लोग पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, साथ ही साथ कमेंट भी करिएगा कि मैं जो पढ़ा रही हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, अच्छा लग रहा है तो वो भी बताइएगा। यदि कहीं भी मुझसे गलती हो रही है या जो मैं समझाने को नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग बताइए, मैं उसको और भी सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगी। तो और आप लोग जो है कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यही जो है लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब हमारे लिए क्या है, मोटिवेशन का काम करता है। जब ये सब होता है हमारे साथ, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, तो हम लोगों को क्या है, हौसला मिलता है, मन करता है कि और अच्छे से बच्चों को दिया जाए, ताकि उनके लिए जो है संस्कृत सरल लगे। और मेरा उद्देश्य जो है संस्कृत को पढ़ाने का यही है कि आप लोगों के जो संस्कृत में इंटरेस्ट है वो बढ़े, और आप लोग हर चीजों को जो है सरल रूप में समझें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग जो है